हे गाइस, आई एम दिव्यांश। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो ये जो भाई हमारे साथ बैठे हुए, इनका नाम है यश। आज इन्हीं की प्रॉब्लम है, बाकी वो है हमारे भाई आकाश। तो यश की प्रॉब्लम कुछ ये है कि ये यहाँ पे मतलब पढ़ने के लिए आए हुए हैं, और इसमें दिक्कत क्या हो रही है इनके साथ कि पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छी चल रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट दिक्कत इनके घर में आ रही है। ये अब गांव में इनका प्रॉपर घर है, मम्मी पापा इनके सब गांव में रहते हैं। ये यहाँ शहर में पढ़ने आए हैं, तो यहाँ पे इनके भैया भाभी ऑलरेडी रहते हैं, क्योंकि भैया के यहाँ पे शहर में जॉब करते हैं इनके। तो ये अपने भैया और भाभी के साथ ही रहते हैं यहाँ पे। तो अभी कुछ दिन पहले से हो क्या रहा है ना कि इनकी भाभी बहुत गलत हरकतें कर रही हैं। गलत हरकत इन द सेंस मतलब वो इनके साथ बहुत वल्गर तरह की हरकतें कर रही हैं। इनको उल्टी सीधी तरह से छूना, गंदी गंदी बातें करना, जो कि इनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। और इन्होंने पहली बार ऐसा नेचर देखा अपनी भाभी का, तो ये बहुत शॉक्ड हैं, क्योंकि बहुत उम्मीदों से घर वाले शादी करते हैं अपने बेटों की, अपनी लड़कियों की, और जब ऐसा कुछ निकल के आता है तो बहुत दिल टूट जाता है सबका। तो वही चीज़ इनका भी सोचना है कि कहीं इनके जब घर में पता चलेगा, इनके मम्मी पापा को पता चलेगा, तो उनको कैसा फील होगा कि यार बताओ, हमने इतनी उम्मीदों से शादी करी थी अपने लड़के की, और बहू घर की ऐसा काम कर रही है। तो और क्या क्या चीज़ें कैसे हुई हैं ये आपको यश खुद बताएंगे, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो यश, आप मेरे व्यूअर्स को पूरी बात बताइए। भाई मैं क्या ही बताऊँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, बताएंगे नहीं तो आपकी हेल्प हो नहीं पाएगी, कि अब जिस उम्मीद से आओ यहाँ पे तो आपको बताना तो पड़ेगा ही, तभी मेरे व्यूअर्स को भी पता चलेगा कि पूरा मुद्दा क्या है। बहुत ही ट्रस्ट के साथ आपके पास आया हूँ कि क्योंकि मैं मेरी घर की बात है, आप तो समझ ही सकते हैं कि बिल्कुल घर की बात कोई भी हो, कोई बंदा हो, बाहर नहीं लेके जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए मैंने आपको मास्क वगैरह बना दिया, इससे आपकी आइडेंटिटी शो ना हो, कोई आपको पहचान ना पाए। ठीक है, तो आप मुझे बताओ सारी चीज़ें खुल के आराम से। जी भाई मैं पहले तो मैं विलेज में रहता था। विलेज से मैं जॉब के लिए शहर आ गया, क्योंकि विलेज हम जानते हैं अब जॉब नहीं मिलती है। बिल्कुल। जब शहर में आया तो मेरे भैया भी पहले से शहर में रहते थे, और पहले से यहीं पे रहता था। भैया आपके यहाँ पे जॉब करते हैं शहर में ना? जी हाँ। फिर और भैया के साथ भाभी रहती हैं बस। तो भैया जब ऑफिस चले जाया करते थे तो भाभी अकेले रहती थी। इस वजह से भैया ने भी कह दिया कि हाँ तुम घर पे रुक जाया करो, और कुछ भाभी की हेल्प वगैरह भी कर दिया करो। सही बात है, घर का काम वगैरह कर लोगे, और भी चीज़ें हैं, मार्केट वगैरह भी साथ। सही बात है। फिर इन सब चीज़ों को लेकर तो भैया ने अपने घर में रहने के लिए बोल दिया उसको। मैं रहने लगा, वहीं से कॉलेज वगैरह जाने लगा। कॉलेज मतलब उसके बाद कुछ महीनों के बाद भैया का ऑफिस आउट ऑफ सिटी शिफ्ट हो गया। मतलब वो यहाँ से शिफ्ट हो गए कहीं? जी हाँ, उनका एक्चुअली ना उनका प्रमोशन हो गया, तो उनका दूसरे ऑफिस में उनको भेज दिया गया। फिर उसके बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सही चलाने का, फिर भाभी के नेचर में अजीब से बदलाव मैंने देखे। हाँ, मतलब बदलाव इन द सेंस? पहले तो जब कोई ना कोई काम बता देती थी, ये कर लो वो कर लो, दिन भर, क्योंकि पूरा दिन बैठने नहीं देती थी। अब दिन भर में मतलब ऐसा कुछ काम ही नहीं बताती कि उसको कोई ज़्यादा मेंटली या फिजिकली प्रेशर पड़े। हाँ। उसके बाद इधर उधर उसको टच करना, मेरे पैर दबाने लगना, आके सर दबाने लगना। मतलब उनका इंटेंशन कुछ गंदा ही है आपको लेके? जी। मतलब कुछ गलत करना चाह रही हैं आपके साथ? जी। फिर मतलब ये चीज़ आपको शक होने लगी थी कि हाँ वो उनके दिमाग में कुछ चल रहा है आपको लेके ना कुछ गड़बड़ है इसके अंदर पूरी तरह से। फिर क्या हुआ? कुछ दिन तक ऐसा चलता रहा, मैंने हर इग्नोर करता रहा। लेकिन एक दिन सेम ऐसा ही हुआ, रात में बैठा था मैं, मतलब नींद आ ही गई थी, समझ लीजिए मुझको। सो रहे थे आप? मतलब प्रॉपर तो सो ही नहीं, बस स्टार्ट ही किया था, मतलब हल्की सी नींद लगी थी मेरी। वो आके मेरे पास बैठती है और पैर छूने लगती हैं, पैर दबाने लगती हैं। तो उसके बाद धीमे धीमे वो तो आप लोग एक ही रूम में सोते हो क्या, मतलब अलग अलग? हमारा घर काफ़ी बड़ा है। ऊपर का फ्लोर पूरा खाली रहता है, नीचे का फ्लोर खाली। हम ऊपर अक्सर घर में ऊपर ही रहता हूँ, क्योंकि ऊपर इस समय गर्मियों का मौसम है, ऊपर थोड़ा हवा चलती तो अच्छा लगता है। तो वो ऊपर आ गई थी फिर आपके कमरे में? ऊपर आके मतलब इधर टच करने, टी शर्ट के अंदर हाथ वगैरह डालने लगी। अच्छा। आके किस कर लिया मुझको, तो मैं अचानक से उठ गया। हमने कहा अभी ये सब क्या कर रहे हो? मतलब इस हद तक क्यों गिर गई? मतलब किस वगैरह कर रही है, टच कर रही हैं आप उल्टा सीधा? मैंने कहा ये सब क्या कर रहे हो आप? तो बोले कुछ नहीं, बस लेटे रहो शांति से, ठीक है, ज़्यादा मत बोलो। अच्छा। भाभी और देवर में इतना सब तो चलता ही है। तो मैंने कहा भाभी ये सब अभी चलने लगा, पहले तो जब तो भैया थे तब ऐसा कुछ नहीं चलता था। हमने कहा ऐसा मत करिए ना, मैं भैया बता दूंगा। तो ये जो आपकी भाभी हैं, इनकी शादी मतलब गाँव से ही हुई है, या मतलब आपकी भाभी यहाँ शहर की हैं? शहर की हैं। शहर की आपकी भाभी? जी। तो यार देखो, मसला क्या है ना कि यहाँ का हवा पानी बहुत गड़बड़ है शहर का, लोग बहुत गंदी मेंटालिटी लेके घूम रहे हैं। तो आज के लड़कियों का भी दिमाग बहुत ख़राब है, तो हो सकता है यार उनके साथ भी ऐसा कुछ सीन हुआ जो उनका दिमाग बहक गया हो। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज़ ये बताओ थोड़ा सा
कि आपके भैया वगैरह मतलब क्या मतलब जॉब कहाँ पे कर रहे हैं वो इस टाइम? जॉब इसमें आउट ऑफ सिटी है, आउट ऑफ सिटी हैं। हफ्ते 15 दिन पे एक तो बार। मतलब प्राइवेट जॉब करते हैं किसी कंपनी में वो भी? अच्छा, तो इसी वजह से उनका ट्रांसफ़र वगैरह तो होता ही रहता होगा हर जगह इधर उधर। जी बिल्कुल। हफ्ता 15 दिन पे वो घर आते हैं, कभी कभी 20 दिन भी तो हो जाते हैं। यही दिक्कत है ना कि फिर उनकी जो नीड्स हैं आपकी भाभी को फुलफिल हो नहीं पा रही हैं, जो फिजिकल नीड्स हैं उनकी, तो इस वजह से वो इधर उधर मतलब उनका दिमाग ज़्यादा ख़राब हो गया, तो वो इधर उधर भाग रही हैं। अब एक काम ये करो, ठीक है, आप अपनी भाभी को फ़ोन मिलाओ, उनको यहाँ पर बुलाओ, ठीक है। बाकी मैं आपकी भाभी से बात करता हूँ, उनको समझाता हूँ प्यार से, समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अपने परिवार बचा ले जाएंगी। नहीं समझेंगी तो भाई जाहिर सी बात है सब खराब ही होगा। जी, आप फ़ोन करो अपनी भाभी को। कहते भाभी कहाँ पे हैं आप? कहाँ है भाभी? बस घर पे थी। कह रहे थे मेरा कुछ मिलने का आपसे मन कर रहा है, आ जाइए मिल लेते हैं। आज तुम्हारा मिलने का मन कर रहा है? अब क्या करें, घर में एक तो ऐसा भैया ने घर लिया है कि चारों तरफ से ना इसमें विंडो हैं कहीं ना कुछ है, तो बाहर से भी सब लोग देखते हैं अंदर की तरफ ना, तो जो चीज़ें घर में होनी चाहिए वो चीज़ें घर में हो नहीं पाती हैं। तो हम कहते हैं कुछ चीज़ें बाहर ही हो जाए, ज़्यादा सही है। और आप भी यही चाहते हो तो मैं बहुत अच्छे तरह से जानता हूँ, तो मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, आप आ जाइए। ठीक है, मैं आती हूँ, भेजो लोकेशन। ओके चलो ठीक है, उनको तुम लोकेशन भेजो, उनको आने दो, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो होंगी मैं अपने हिसाब से मैनेज कर लूँगा। अगर मैं उनको मारूँ भी तो बीच में तुम बोलना नहीं कि भैया आप मारिए ना या ये ना करें, ठीक है। हो सकता है मुझे अगर तमाचा मारना पड़े उनका दिमाग ठिकाने लाने के लिए, कि वो मुझसे बहस ज़रूर करेंगी, मुझे पता है कि तुम इसमें ना बोलो, ये सारी चीज़ें हैं तो मैं जानता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा तो मैं उनको मारूँगा, बीच में तुम कुछ बोलना नहीं, ठीक है। बाकी हम आकाश अपने टाइम से आ जाएंगे, तुम यहाँ पर बैठो, आओगे। और अभी बताओ, बहुत टाइम लगा दिया ना। मैं मुझे बुला लिया। क्या करे भाभी, अब कुछ चीज़ें हैं ना जो एक टाइम के कंट्रोल नहीं होती हैं, तो इसीलिए हमने सोचा कुछ डिस्कस कर लें आपसे यहीं पे। तो जब यही चीज़ें तो इतने नखरे क्यों करते थे? तुम्हें पहले ही सोच लेना चाहिए था। देखिए ना, स्टार्टिंग में इंसान का माइंड चेंज होता रहता है ना, कभी कुछ और कभी कुछ और वैसे भी आप तो जानते ही हो गर्लफ्रेंड तो है नहीं मेरी, इसीलिए तो मैंने सोचा कि घर की बात जब घर ही में रह ज़्यादा अच्छी बात है। चलो अच्छा है, तुम्हें समझ तो आया। तो एक चीज़ मुझको आपसे पूछनी थी, मतलब ये सब एक बार या 2 बार में ख़त्म हो जाएगा कि हमेशा के लिए रहेगा? कहना क्या चाह रही है, 1 बार या 2 बार? अभी तो तुमने मेरी बात सुनी है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बार के बाद ही सब खत्म, या फिर एक्चुअली ना ये देखिए जब चीज़ें रेगुलर होने लगती ना तो भैया को बाय द वे पता चल जाएगा। देखो उसकी फिक्र तुम मत करो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। पहले आप हाथ हटाइए, नॉर्मली बात करिए ना। नॉर्मली बात देखो, अभी जब तुम मान ही गए हो तो मैं हाथ टच भी कर रही हूँ तो तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ता है? तुम्हें समझना चाहिए ना ये चीज़ें। वो सारी चीज़ तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ बताइए, जब बाय द वे भैया को पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी ये सारी चीज़ें? भैया को पता कैसे चलेगा? अच्छा तुम बताओ। भाई पता चल सकता है ना, कि देखिए कोई भी झूठ हो ज़्यादा दिनों तक नहीं छुपाया जा सकता। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया बाहर रहते हो, बाहर भी रहते हो तो आपके लिए रहते हैं, आपके फ्यूचर के लिए रहते हैं, अपने फ्यूचर के लिए रहते हैं। देखो मैं तुम्हारा ये सब नहीं सुनना ही, भैया बाहर इसलिए रहते हैं उसलिए रहते हैं, पता चल जाएगा, उसकी फ़िक्र तुम मत करो, एकदम बेफिक्र रहो, भैया को कुछ भी नहीं पता चलेगा। ओके देखिए मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। जब देखो तो आके मुझको करने वाला हूँ। अभी तो तुमने कहा कि मैं रेडी हूँ ये वो, फिर जब देखो तो आप फिजिकली सेड्यूस करते रहते हो मुझको, ये सब कब तक चलेगा ये सब? मैं तंग आ चुका हूँ इन सब चीज़ों से, ठीक है। अब बहुत तुम हुआ, समझ नहीं रहे हो, मैंने इसीलिए तुमको बुलाया था, ठीक। अगर तुम नहीं सुनोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? बहुत ज़्यादा क्या अच्छा नहीं होगा? धमका रही हो यहाँ बैठ के? आप लोग कौन है यहाँ आए? ये तो वही बात हो गई, यहाँ पे उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। कौन हो तुम लोग जो यहाँ ये सब आके बोल रहे हो? हम तो हम भैया बात कर रहे हैं, दिख नहीं रहा, जाइए कहीं और बैठिए। हमें दिखा तभी तो हम आए कि किस तरह की यहाँ पे तुम चिल्ला रही हो बैठ के, 10 लोग हाँ, देख तो रहे जाइए, अब हैं। नहीं चिल्लाएंगे, हम शांति से बात करेंगे। तो फिलहाल अब तो हम आ गए ना, तो हमको बताओ तो बात क्या चल रही है यहाँ पे? कोई क्यों भी चिल्ला मतलब रही उठ के थी? कहीं से भी चला आएगा, हम उसको भी बातें बताने लगी। भाई क्यों नहीं बताओगी? खड़ी हो पहले तो भैया, खड़ी हो। तुम कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, हम तुम्हारी सिक्योरिटी में नहीं यहाँ पे खड़े में, तुम बैठी रहो, हम खड़े रहे यहाँ पे, ठीक है। तो हमको अब तुम बात तो आए क्यों? मैंने थोड़ी बुलाया जो सही बात है, तुमने नहीं बुलाया। और हम कब कह रहे हो तुमने हमको बुलाया यहाँ पे? हम खुद आए यहाँ पे, ठीक है। और जानने आए चीज़ की तुम क्या कर रही हो। तुम लोगों को क्या करना है, मैं क्या कर रही हूँ? क्या मुझे जानते हो जो यहाँ चले आए हो? जानते तो पूरी तरीके से हैं तुमको। कहना क्या चाहते हो? बिना मिले तुमको हम जान गए, तुमसे हम बिना मिले तुमको अच्छी तरह से जान गए तुम क्या करती हो और क्या नहीं।
मतलब बता दो मैम, तुम्हारा मतलब क्या है ये बताओ। कि जाके मतलब कोई लेटा है तो तुम उसके मतलब हक करे ले रही हो उसको, कि टी शर्ट के अंदर हाथ डाले दे रही हो, ये सब क्या है भाई? ये सब तुमने इन लोगों को बताया है? भाई हम ही ने बताया तभी तो लोगों को पता है, और कोई सपने थोड़ी ना आते हैं इन लोगों के भी। अच्छा, तो अब तुम इन लोगों को बताओ, इन लोग को लाओ कि हाँ ये तुम्हारी हेल्प करे, है ना? तो हाथ मत उठाओ मेरे पे। तो ये क्या बदतमीजी है, हाथ उठा रहे हो? क्या करें? ये तमीज है तुम लोगों की? तुम्हारी क्या तमीज़ है? तुमको अपनी लिमिट्स पता है, तुम क्या कर रही हो? मुझे पता है, ठीक है, मुझे मत सिखाओ। क्या पता तुम्हें? बोल रही हो ना, मुझे मत सिखाओ। तुम्हें पता क्या है? मुझे इतना बताओ सिर्फ और सिर्फ। मैं तुम लोग को क्यों बताऊं? ले उसको वाले बताओ। काम करोगी तब बता पाओगे ना। हमको हमको भाई सब पता है सारी चीज़ें, अब हमसे कुछ छुपा नहीं है, तो मुझसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी बताएं भैया को ही रिप्लाई करेंगी, मुझको कोई रिप्लाई, जब जिस दिन मैं भैया को बताऊंगा ना उस दिन भैया को रिप्लाई और जिस करेंगी। दिन अगर मैं ये भैया को बताऊं कि तुम मेरे साथ बदतमीजियां कर रहे थे, तब क्या होगा? बदतमीजी करी उसने? भाभी से भाभी से यही जैसे पूछे ये कि बताएगा वैसे मैं भी बता सकती हूँ। भाभी ये जान सकती मैंने क्या इनके साथ बदतमीजी की है। हाँ, बट भैया को तो कुछ नहीं पता है ना, अगर मैं बताऊंगी तो जाहिर सी बात है मेरी बात सुनेंगे ही। मतलब इसका तुम्हारी आपका सुनी कहने का जाएगी, मतलब ये है कि मैंने आपके साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं किया है। हाँ अब ठीक है। इसी चीज का तो फायदा उठा रहे हैं। जो तुम कह रही हो वो सही है और जो हम लोग कह रहे हैं वो गलत है, बस तुम्हारा यहाँ पे ये कहना है ना। हाँ। जो तुम कुछ भी करो तुम सही करोगे, हम लोग कुछ भी करें हम लोग गलत करेंगे। और क्या? अच्छा, तुम किसी की इज्जत पे हाथ डालो भले ही वो लड़का हो। देखो हमेशा ऐसा नहीं होता कि लड़कियां ही ऐसे कुछ करें, ठीक है? हमेशा लड़के ही किसी की इज्जत पे हाथ डाले, लड़कियां भी गलत करती, जहाँ पे जैसे तुम कर रही हो। तुम शादीशुदा हो, गलत तुमको सही मत सिखाओ तुम लोग। यहाँ मैं तुम लोग का गलत सही का भाषण सुनने नहीं आई हूँ। अभी भाषण तो तुम सुनोगे अच्छे से, ठीक है? और पहले तमीज से बात करो, ज्यादा आवाज तुम्हारी ऊंची ना हो, ठीक? ना तो फिर यहाँ पे हम तुमसे बात, तुम लोग से तमीज से बात। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम बात नहीं करेंगे, पुलिस बुलाएंगे यहाँ पे, सिर्फ वो तुमसे बात करेंगे, ठीक है? कर लो, मैं किसी से नहीं डरती। डरती किसी से नहीं हो? नहीं। पक्का? चलो ठीक है, फिर कोई बात ही नहीं, तुम डरती किसी से नहीं हो। अभी तुमको हम एक चीज़ बताएंगे, उसके बाद हम पुलिस बुला लेंगे, बस बात खत्म यहाँ पे, ठीक है? बाद में मना नहीं करना हमसे कि आपने मतलब हमसे मना करा हो, ये सारी चीज़ें करा, ठीक? देखो मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं तुम्हें यहाँ बकवास नहीं सुनाई हूँ, ठीक है? कहाँ जाओगे तुम? क्या बकवास? क्या छोड़ो मेरा। क्या बकवास? बोलो। हाथ छोड़ो मेरा। ये सब क्या है? सब क्या है ये? तुम्हें जाने के लिए थोड़ी बुलाया। तो किस लिए बुलाया है मुझे? तुमको यहाँ तुम्हारी सच्चाई दिखाने के लिए और तुमको समझाने के लिए, ठीक है? अब तुम लोग मेरी सच्चाई मुझे दिखाओ। और सुनो मेरी बात, तुम ये और तुमको यहाँ पे फंसाने के लिए तुम उसको फंसा रही हो। हमने तुमको यहाँ फंसाया बुला के, उसने तुमको यहाँ मिलने नहीं बुलाया, हमने तुमको बुलाया, मेरे कहने से उसने तुमको यहाँ पे, ठीक? बात आ रही समझ? तुमको बता दो मैं यूट्यूबर हूँ, सामने तक मेरा कैमरा लगा हुआ है, तुझे कैमरा दिखा सामने? बंद करो ये कैमरा। कहाँ जा रही है? कहाँ जाओगी? कहाँ जाओगी? अब बताओ। ये सब क्या है? ये तुमने ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हो? अब क्या करें, भैया को भी दिखाना पड़ेगा ना कि आपकी वाइफ क्या कर रही है और मेरे प्रति उनकी क्या इंटेंशंस हैं। अगर जो बात है मैं आपको बताता हूँ कि आपकी वाइफ मेरे साथ ये कर रही है तो भाभी जी हमारे साथ क्या करने वाली हैं। अब भाभी जी क्या क्या गुल खिला रही हैं भैया के पीठ पीछे, है ना? अब मुंह खोलो। अब हम बुलाएं पुलिस? तुमसे हमने क्या कहा? एक चीज़ हम बताएंगे, उसके बाद पुलिस बुलाएंगे। बुलाएं? नहीं। बुलाएं, फ़ोन निकलवाएं भैया? बताओ। प्लीज ऐसा मत करिएगा। क्यों? या भैया को बुला लेते हैं, ये भी सही रहेगा ना? नहीं, ये तो बिल्कुल भी मत करना। नहीं तो एक काम करते हैं, भैया को नहीं बुलाते हैं, ये वीडियो उनको भेज देंगे, क्या फ़ायदा उनको परेशान करेंगे, वहीं बैठे बैठे ऐसा मत करिएगा, उनको मत भेजिएगा। क्यों? डायरेक्ट मेल कर देंगे उनको। अरे जाहिर सी बात है भाई, बैठ के वो देखेंगे ऑफिस में, उनका भी तो दिल खुले कि भैया उनकी बीवी कितना अच्छा काम कर रही है उनके पीठ पीछे। आराम से वो भी देखेंगे, हाँ, वो भी खुश उनके होंगे। भरोसे का कितना अच्छे से फायदा उठा रही भैया, उनको भी तो पता चले उनकी बीवी कितना अच्छा काम कर रही है। उन्हीं के खुद के सगे भाई को फंसाने में लगी हुई है ना? इन्हीं सब जैसी लड़कियों की वजह से ना। जब पढ़ी लिखी हो तो जॉब अब क्यों नहीं करती भाई? जॉब करो सही से अपना, ये सब कुछ काम में दिमाग क्यों लगाती हो भाई? तुम्हारा हस्बैंड तो जॉब कर रहा है, घर में फालतू रहती, जॉब ही कर लो बाहर जाके इज्जत से। बाहर जॉब टाइम नहीं कट रहा है तुम्हारा तो करने लगेंगे तो भैया बाहर भी यही सारी चीजें होंगी भाई। देखो जिसकी फितरत खराब होती फिर वो घर में गंदगी फैलाते, जैसे ये है। और जिसकी फितरत अच्छी होती चाहे बाहर भेज दो कहीं भेज दो, वो इंसान सही से रहता है। जैसे तुम्हारे भैया हैं भाई, वो भी तो लड़के हैं, क्या उनको लड़की नहीं मिल सकती कोई भी? बात तो आपकी सही है। वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे ना, बट इनकी फितरत देखो तुम, घर में नहीं रह घर में रह के गंदगी फैलाए हुए हैं। तो करने वाला कहीं भी कर लेता है, जिसको नहीं करना वो कहीं जाके भी नहीं करेगा। कुछ ऐसा नहीं करूँगी मैं ना इसको परेशान करूँगी ना, प्लीज़ ये वीडियो मत दिखाइएगा। अब तो भैया तुम प्लीज़ और सब कुछ कर लो, जब तुम तुमसे कहेंगे तुम पैर छू लो उसके तो छू लोगी, क्योंकि फंस चुकी हो। जाहिर सी बात है, तुमको पता तुम फंस गई हो, बहुत बुरी तरह से फंसी हो। इसमें तुम झुटला भी नहीं सकती, इसमें तुम्हारी पूरा फेस पूरी तुम हो, वॉइस तक तुम्हारी रिकॉर्डेड है। यहाँ पे तुम जो बैठ के उससे पर्सनल बात कर रही थी सब कुछ रिकॉर्ड है। कहाँ तक के झुटलाओगी भैया?
हर कुत्ते का दिन आता है भाई। जैसे तुम आज फंसी हो, तुम सोच रही थी कि इतने दिन से कुछ नहीं, करती रहोगी, कौन पकड़ने वाला, कौन बताने वाला, उसका भैया कहाँ भरोसा करेंगे ना, तो करेंगे यार। वो बंदा तुम्हारे ही लिए मेहनत कर रहा है बाहर जाके, अपनी मन मर्जी से नहीं वहाँ घूम रहा है, कि वहाँ पे ट्रिप नहीं घूम रहा है, वो बातें कर रही हो। कोई भी घर से इतनी दूर ऐसे नहीं रहता है। इनको लग रहा है वो घूम रहे हैं, ये घर में बढ़िया गुलछर्रे उड़ा रही हैं। अब मुंह खोलो, अब क्यों चुपचाप बैठी हो भाई? प्लीज़ मैं सॉरी बोल रही हूँ, आप लोग से अब ऐसे मत करिएगा। मुझसे नहीं सॉरी बोलना, तुम भैया सॉरी बोलना आप, ठीक है? और वही तुमको माफ़ करेंगे, वही तुमको जो कुछ करना होगा सब उन्हीं के डिसीज़न है। हम लोग तो एक प्लीज़ उन्हें मत दिखाना, तुम समझो ना। भाई वो तो समझ भी रहा था, तुमको समझा भी रहा था। एक लड़का है वो, उसके बाद भी उसने अपने आप पे कंट्रोल रखा। बट तुम एक किसी की बीवी हो और तुम सारी चीज़ें कर चुकी, उसके बाद भी तुम्हारे अंदर कंट्रोल नहीं है यार। वो तो लड़का होने के बाद उसको सारी चीज़ें समझ में आ गई। वो खुद, अब इसकी जगह कोई और होता तब, ये तो चलो देवर था तुम्हारा भी, कोई बाहरी लड़के के साथ करती, वो थोड़ी ना ये सब सोचता। वो तो कहता भाई ठीक है कोई बात नहीं, हमको तो भाई जो तुम मांग रही उससे मतलब है। गुस्सा तो मैं इतनी तेज आ रही है, कुछ कहने को नहीं। बताओ उनके साथ क्या करना है, मैं ये बता दो भाई इनको घर भेजिए, बाकी हम भैया से बात कर लेंगे। भैया को तुम मत जाओ घर, दिखाइएगा। तुम घर जाइए आप, ठीक है? मैं भैया बात में उठ लूँगी। भाई हमको शक्ल देखने चाहिए मन था, नहीं कर रहा मेरा। जो चाहिए था वो मिल गया। वीडियो चाहिए थी भाई, हम लोग को मिल गई, सीधी सी बात है। अपने पास प्रूफ है, ऑब्वियस सी बात है ना, वो पलट सकती हैं। अब देखिए किसको कहाँ फंसाती हैं जाके। अभी तो मैं ये सब भैया को नहीं दिखाऊंगा, मैं इनको एक चांस देना चाहता हूँ कि मतलब सुधर जाए, कि वो भी बाहर रहते हैं, कि उनके और जिस सारी चीज़ पता चलेंगी उनके दिल पे क्या बीतेगी। सही बात है, वो भी टूट जाएंगे कि यार बताओ हम बाहर मेहनत कर रहे हैं और ये यहाँ पे ये सारी काम कर रही हैं। समझ रहे हो बात? जी। तो ठीक है, तो हम भी यही चीज़ तुमको राय देंगे कि एक मौका उनको दो, और वो भी एक बार मतलब अपने थोड़ा सा सुधर के देखे, हो सकता है सुधर जाएँ। ठीक है, तो गाइस आपने वीडियो देख लिया, आपको पूरा मुद्दा समझ में आ गया है कि क्या था इसके अंदर। इनकी भाभी है, थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया था उनका, अभी हमने समझा दिया उनको, और अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो अपना परिवार ख़राब करेंगे भाई, जाहिर सी बात है। ठीक है, और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू। अच्छा।